नमस्ते लियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2024 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। इसके अलावा फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च कैसे रहेंगे आपके लिए, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी रीडिंग अपलोड कर दी है। आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर दूसरे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि विल्मा एक्स रिटर्न, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड कौन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पार्टनर की लाइफ में, आप या थर्ड पार्टी। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस और बहुत सारा मैं गाइडेंस अपलोड करती रहती हूँ, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसी रहेगी मार्च 2024 आपके लिए। द फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ हैंड, जो कि ये कह रहा है कि इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी से हेल्प की ज़रूरत है, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, जाकर के मदद ज़रूर से मांगिएगा। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ ट्री, अफेयर्स विथ योर फैमिली। तो किसी तरीके से आप अपने परिवार के साथ में जुड़े रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ बातचीत, किसी ना किसी कोई सिचुएशन के अंदर आप अपने परिवार के साथ में एंगेज्ड रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, ये दिख रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ एलिफेंट, जो कि ये कह रहा है अ लॉन्ग जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर और वाइजर इन द एंड। तो एक जर्नी, कोई एक यात्रा पे आप जा सकते हैं, फिजिकली आप जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, या आप मेंटली कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और ये जो यात्रा है आपकी, ये आपको बहुत ही ज़्यादा चतुर बनाएगी। लास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत सारी क्लैरिटी आपको समझ में आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ डेस्क, जो कि ये कह रहा है पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान रखिए लियोज, अपने काम पे फोकस रह करके आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स, जो कि ये कह रही है कुछ खुशी, कुछ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। वी हैव बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, और ये चेंज आपकी लाइफ में बेटर के लिए आ रहा है, कुछ अच्छे के लिए आ रहा है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ माउंटेन, मेजर चैलेंजेस टू ओवरकम, यानी मेजर आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज आ रहे हैं, जिसको आपको पार करना है, जिसको आपको जीतना है, जिसको आपको ओवरकम करना है। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ हार्ट, लव, डीप अफेक्शंस एंड केयरिंग। तो किसी के तरफ, खुद के तरफ, किसी पर्सन की तरफ आप बहुत ज़्यादा लव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखा रहे हैं। लेट अस सी लियो, मार्च के एंटायर मंथ आपको किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। वी हैव सक्सेस एंड वी हैव मैरिज। ओके, चलिए अब चेक कर रहे हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके लिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च 2024। इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को बस ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। नेक्स्ट जो डेक है उससे हम लव लाइफ के लिए बात करेंगे, सिंगल्स एंड फॉर कपल्स, एंड लेंगे एक स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेज फॉर योर सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लियो, सिंह राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, क्या कह रहे हैं कार्ड्स, क्या कह रही हैं एनर्जीज। सो द फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड जो आ रहा है दैट इज डेथ, वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है लियो? मार्च का महीना ला रहा है आपके लिए एक बैलेंसिंग सिचुएशन। आपको बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस करनी है, मे बी आपको अपनी लव लाइफ, अपना जॉब, अपना करियर और बहुत सारी चीज़ें, दूसरी चीज़ें बैलेंस करनी है। तो ये जो मंथ है ना, आपको बहुत सारा मल्टीटास्किंग वाली एबिलिटी दिखा रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक बहुत ही गिविंग एनर्जी में रहने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों सब जगह पर है ना, बस आपको बुलाएंगे। मुझे ये एनर्जी लग रही है। मे बी आप घर पे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति आपको बुलाएगा, अरे ये काम कर दो, अरे ये बता दो, ये कर दो। तो आप बहुत पॉपुलर डिमांड में रहने वाले हैं, ये एनर्जी दिख रही है। बैलेंसिंग के साथ साथ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय लियोज आप लोगों के लिए। अपने आप को
एक तरीके से संभाल करके अपनी एनर्जी को खर्च करिएगा, यूज़ करिएगा। कहीं कोई ऐसा आपकी एनर्जी को, आपका टाइम वेस्ट ना करे, इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं फॉर बेटर चेंज, जैसा कि हमारे पास में ऑलरेडी एनर्जीज़ में आ रहा था कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को भी लेकर के आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी लेकर के आ सकता है, कहीं नुकसान को लेकर के आएगा, तब आप जा कर के कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, तभी तो कोई नई चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो डेथ की एनर्जी हमें ये कह रही है कि कुछ ख़त्म हो रहा है तो कुछ शुरू हो रहा है, तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। ट्रांजिशन का पीरियड है, एक जगह से आप जा रहे हैं तो दूसरी जगह पर आप पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स। अपने आप को बिठा करके मत रखिएगा लियो, अपने आप को रोक करके मत रखिएगा। जो आपको सही लग रहा है इस समय अपनी लाइफ में, जो एक्शंस लेने हैं उनको ले करके आप आगे बढ़िए। मुझे ये एनर्जी लग रही है, मुझे लग रहा है आप कहीं अपने आप को होल्ड करके रख रहे हैं। मे बी आपको हिम्मत की ज़रूरत है, आपको करेज की ज़रूरत है, अपनी तबीयत का भी आपको इस समय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाउंड्रीज क्रिएट करिए उन लोगों के साथ में जो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, जो आपके फेवर में नहीं है, आपसे जो जेलस है या जो आपसे बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, उनसे बाउंड्री बना करके रखिए, मगर रोक कर मत रखिएगा अपने आप को। आपको काम करना है, आपको आगे बढ़ना है, डर करके फियर की एनर्जी में मत रहिएगा। लास्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके का धोखा आपको मिल सकता है, ये धोखा आपको रिलेशनशिप में मिल सकता है, ये आपको लव में मिल सकता है, ये आपने कोई काम किया उसके अंदर आपको मिल सकता है। तो धोखा, जैसे कहीं प्रॉपर्टी में आप काम करें तो प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी का कुछ करें, पैसे से लेकर के कुछ करें, जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, मे बी पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा हो, आपको धोखा दे रहा, आपके ऊपर ब्लेम कर रहा हो, ये सारी एनर्जीज हमें दिख रही है। बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल लियो इन दिस मंथ, ये मुझे फील हो रहा है। लेट अस सी क्या कह रही है रिलेशनशिप, लव, रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग्स आप लोगों के लिए। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आप लोगों से। अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, ठीक है, यू आर रेडी टू मिंगल, आप सभी लोग आ जाएंगे सिंगल्स की कैटेगरी में। एंड कपल्स की कैटेगरी में वो सारे लोग हैं जो किसी के साथ में एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में है, या आपके कोई क्रश है, आपके कोई लव इंटरेस्ट है, आप सभी लोग आ जाएंगे कपल्स की कैटेगरी में। तो चलिए क्या कह रही हैं एनर्जीज। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, Queen of Swords and 4 of Pentacles। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सिंगल्स क्या हो रहा है रिलेशनशिप में या लव लाइफ में या कमिटमेंट को लेकर के या आपकी ऑल ओवर लव को लेकर के क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है सिंगल्स आप लोग होपफुल ज़रूर हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के आगे डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर अब तक आपको डर था, झिझक थी, संकोच था, कुछ भी था, तो अब इस मंथ आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप शादी करना चाह रहे हैं, आप लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं फिर से। अगर पहली बार है तो फर्स्ट टाइम, और अगर आप ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो ठीक है, फिर से भी आप लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप होपफुल मुझे दिख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि सिंगल्स आप लोग हैं ना, अभी भी थोड़ा सा डर रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा झिझक रहे हैं। मे बी पास्ट की कुछ चीज़ें अभी तक आपके दिल से, दिमाग से पूरी तरीके से नहीं निकली हैं। कोई एनर्जीज ऐसी हैं जो अभी भी आपको ट्रॉमेटाइज कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। आप कुछ जगह पर सैड है, सैडनेस का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जो पाना चाहते हैं, जिसे पाना चाहते हैं, शायद वो पर्सन अनअवेलेबल हो इस समय, या तो वो पर्सन कहीं ऑक्यूपाइड हो, या कोई और तरीके का डर हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली चीज़ों को सोच रहे हैं। डर जो आपका है वो आपके जहन में है, रियलिटी में शायद नहीं है, बट ओवर थिंकिंग की आपकी मुझे एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आप 24 घंटे में आपके बहुत सारे दफ़े ये विचार आएगा, जैसे हम कहते हैं ना कन्फ्यूजन,
अरे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, शादी करनी चाहिए कि नहीं, अरे यार ये पर्सन कैसा रहेगा, ये एनर्जीज मुझे अच्छी लग रही है, ये पर्सन का स्वभाव ऐसा हुआ, अगर रिलेशनशिप में ये हुआ, उसके इन लॉज जैसे निकले, मेरे पेरेंट्स ऐसे, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे मन में उल फिजूल के ख्याल और विचार आते हैं ना, वो एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ दिख रही है। तो डर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ दिख रहा है, जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है। और ये डर है ना आपको वीक कर देता है, ये डर आपको कमज़ोर कर देता है, और ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कपल्स, आप लोगों की लाइफ में क्या चलने वाला है मार्च में। कपल्स, मुझे ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं आप अपने पर्सन से, आप उनके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, अच्छा समय चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं आप अपने पार्टनर से। और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। आप उनके इर्द गिर्द, जैसे जो चंद्रमा है ना, वो धरती के जैसे इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो आप अपने पर्सन की तरह से, पर्सन आपके धरती है और आप उनके इर्द गिर्द घूमते रहना चाहते हैं, आप उनको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप बहुत हाईली अट्रैक्टेड हैं अपने पार्टनर से, मुझे ये लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में कमिटमेंट है, प्यार मोहब्बत है, फीलिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। पर मुझे ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें या तो आपके पार्टनर के मन में डर है, या आपके पार्टनर आपकी जितनी एनर्जी में नहीं है, या वो कुछ और, या तो एंगेज्ड है या किसी और सिचुएशन के अंदर ऑक्यूपाइड है, जो चीज़ आपको बहुत तकलीफ दे रही है। मे बी आपके पार्टनर अनअवेलेबल है, मुझे अनअवेलेबल ज़्यादा यहाँ पर मुझे लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि रिलेशनशिप में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज मुझे ये भी लग रहा है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप लोग, या रिलेशनशिप में इन लॉज का कोई इश्यू चल रहा हो, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी रिलेशनशिप में पूरी जस्टिस नहीं हो पा रही है आपके रिश्ते के अंदर। ये आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं किसी बात को लेकर के, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर जो भी सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपके साथ है, आपके से दूर हैं, जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर खुश नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, स्पेशल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। इस समय अगर आप पर्पल या वॉयलेट कलर को यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद ब्लैक, आपके लिए अच्छा रहेगा। आई फील कि जजमेंट की एनर्जी हमें ये कह रही है कि आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। आप ये समझ रहे हैं कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग पाथ हैं, तो आप सब चीज़ों को समझ रहे हैं। जजमेंट एक कार्मिक तरीके की परिस्थिति को भी दिखा रहा है, आप अपने कर्मास बैलेंस कर रहे हैं अपने कार्मिक लोगों के साथ में। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।